एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 12th बिजनेस स्टडीज एग्जाम आने वाला है, प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं, बोर्ड का पेपर भी आने वाला है बहुत जल्दी। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं बहुत डिटेल मैनर में कि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के लिए आपको क्या क्या करके जाना ही जाना है और किस किस क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस मैक्सिमम है। बात करेंगे दोस्तों आज, बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के लिए दोस्तों और बहुत अच्छे सैंपल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप यानी कि आपके अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी इसको सर्च कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको बिजनेस स्टडीज को याद करने में बहुत दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो आप हमारी बुक, आपकी अपनी बुक यार बिजनेस स्टडीज बाय नितेश बजाज को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आप हमें हमारी ऐप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनेस्ट मटेरियल, फाइनेस्ट कंटेंट, गारंटेड 101%। इससे आसान लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी फॉर श्योर। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न आया है बोर्ड 2023 के लिए उसकी, तो 80 मार्क्स का पेपर आपको होने वाला है, 3 घंटे मिलेंगे। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, जिसमें कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा, ध्यान रख के चलेंगे। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। 3 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन है और फाइनली 6 मार्क के 4 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों होने वाले हैं बिजनेस स्टडी 2023 बोर्ड एग्जाम में 34। 80 मार्क्स में 34 क्वेश्चन, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। बात करें सबसे पहले चैप्टर की, चैप्टर का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिलेबस का टॉपिक दोस्तों कुछ इस प्रकार है: मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए जो हिंदी में बिजनेस स्टडीज करते हैं। व्यावसायिक अध्ययन भाई बहुत जरूरी है यार, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में डिस्प्ले करेंगे यार। किसी को शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देना, आप हमारे अपने हैं यार, आपके लिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें साइंस और आर्ट आने के चांसेस ज्यादा है, ध्यान रखे चलेंगे। इसके अलावा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर कुछ केस स्टडी आ सकती है, बहुत अच्छे 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन आपके रहते हैं असर्शन रीजन बेस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट और लाजवाब टॉपिक है, अच्छे से करके जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है या केस स्टडी के रूप में आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन की ज्यादा अच्छी से आपको करके जानी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रह सकता है दोस्तों। बाकी आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहें तो वो डिटेल पे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर। इसमें आपके सिलेबस के टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। अच्छा है चैप्टर। आना क्या है, केस स्टडी फ्यूल प्रिंसिपल की, आई रिपीट केस स्टडी फ्यूल के प्रिंसिपल के ऊपर आ सकती है। इसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, जिसमें आपका रहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एस्पिरिटी कॉर्प्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इनके ऊपर थोड़ा केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आप अच्छे से करके जाएंगे इनको, ठीक है। इसके अलावा केस स्टडी टेक्निक पर आपको बहुत अच्छे से जो FW टेलर की टेक्निक्स है उनको बहुत अच्छे से करके जाना है केस स्टडी के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिल सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, जब ये आता है ना तो 4 to 6 मार्क में आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आपको उसको बहुत 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 ज्यादा अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, इसके कम से कम आप 4 पॉइंट तो याद करके जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। सिलेबस का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, डिमोनेटाइजेशन, कंसेप्ट एंड फीचर्स। आना क्या है, डायमेंशंस। भाई बहुत बढ़िया टॉपिक है और 101% इसके ऊपर केस स्टडी मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है डायमेंशन वाले क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाए,
मैच द फॉलोइंग के रूप में मिल जाए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता या आपको बिजनेस का कोई चैप्टर नहीं आता तो हमारी बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट आप ही का इंतजार करिए, एक बार जाके देखो तो सही यार, इतने अच्छे से हर चैप्टर को वहां पर आपको समझाया गया है कि मजा आ जाएगा आपको समझ के, एकदम क्लियर, बिल्कुल ऑल क्लियर, बिल्कुल डेफिनेटली सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे। इसके अलावा केस स्टडी आ सकती है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीचर्स पर केस स्टडी आ सकती है। ये 3 टॉपिक हमारे जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के वो केस स्टडी के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। इंपॉर्टेंस की शुरू की 2 इंपॉर्टेंस केस स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल आता है। ये 2 इंपॉर्टेंस ज्यादा आती हैं केस स्टडी में दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, क्वेश्चन में हमारे पास है प्लानिंग चैप्टर के बारे में। इसके फिलहाल टॉपिक जान लेते हैं। इसमें कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग प्रोसेस है, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, काफी कुछ है यार, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो आना क्या है, प्लानिंग प्रोसेस डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इवन केस स्टडी में भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा चांसेस है। प्लानिंग प्रोसेस बहुत बढ़िया प्रोसेस है यार, लाजवाब प्रोसेस है, मजा आ जाता है करके। इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकती है, नहीं तो केस स्टडी में भी मिलने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, अच्छे से करके जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग केस स्टडी का टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ कमाल की बात है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी उसकी लिमिटेशन मैटर करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा चांसेस है केस स्टडी में प्लानिंग की लिमिटेशन आने के, अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान के ऊपर केस स्टडी आ सकती है, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा स्ट्रेच होता है, छोटा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट एकदम हो सकता है। आपके शायद 1 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलने वाला है। हिंदी में भी सारी की सारी चीजों को समझाया गया है, योजना प्रक्रिया, योजना की सीमाएं, एकल उपयोग व स्थायी योजनाओं पर केस स्टडी, ये सब चीजें आ सकती हैं, आपको पता है यार ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम ऑर्गेनाइजिंग। थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा टफ है यार, नो डाउट। अगर आपको नहीं समझ आता तो पता है ना आपको कहाँ जाना है, बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बहुत शानदार वीडियोस हैं यार, मजा आ जाएगा चैप्टर समझ के फॉर श्योर। सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूं तो कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल, रिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कंसेप्ट है उसका, डेलीगेशन का कंसेप्ट है, एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंस है, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब हमारे सिलेबस के टॉपिक है। आएगा क्या, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, आप इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा डेलीगेशन वाला टॉपिक आना ही आना है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आए चाहे वो केस स्टडी के रूप में आए, बहुत अच्छे से करके जाना है, फॉर श्योर जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डेलीगेशन और उसके तीनों एलिमेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, समझो आने के चांसेस 80 to 90% है, बहुत 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 अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल मत भूलिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप अच्छे से करके जाएंगे, और इसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, केस स्टडी के रूप में आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता सिंपल ही है, दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में, बिल्कुल भी बहुत सिंपल आता है, आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, फॉर श्योर आंसर दे सकते हैं, इतना टॉपिक टफ बिल्कुल भी नहीं है, आसान टॉपिक है। हिंदी में सारा डिस्प्ले करा गया है, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग, इजी चैप्टर, अच्छा चैप्टर, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, सिलेबस के टॉपिक की बात कर रहा हूं। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, कंसेप्ट, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वेस्टिब्यूल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप। काफी लंबा है लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है, डिसेंट चैप्टर है, इजी चैप्टरों में हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेंथी है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल स्टाफिंग प्रोसेस एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी और केस स्टडी के लिए भी। जो स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट है ना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसमें जो 2 तरह के एनालिसिस है
वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क लोड एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन कौन से मेथड है रिक्रूटमेंट के आपको आना चाहिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, दोनों बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के जो भी टाइप्स हैं आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस टॉपिक के आने के, और केस स्टडी में आएगा, डेफिनेटली आएगा। 3 तरह की ट्रेनिंग है, वेस्टिब्यूल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, तीनों ट्रेनिंग को बहुत 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 अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और इसके अलावा सिलेक्शन की प्रोसेस जब आप करेंगे, इसमें 5 तरह के टेस्ट हैं, वो 5 तरह के टेस्ट आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में मिल सकते हैं। 5 तरह के टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में आपके सामने मेंशन करेंगे, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। एमसीक्यू आने के चांसेस उस पर थोड़े से ज्यादा रह सकते हैं। ट्रेनिंग वाला जो टॉपिक है, अगर वो लेंथी क्वेश्चन में नहीं आता तो एमसीक्यू में मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करनी है तो हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप, यार आपकी अपनी ऐप पर इतना फाइनेस्ट मटेरियल अवेलेबल है फ्री टेस्ट के अंदर कि मजा आ जाएगा। हर एक चैप्टर के 20, 25, 30 एमसीक्यू गिवन है, और बहुत अच्छे से केस स्टडी वाले लेंदी एमसीक्यू गिवन है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, और सॉल्यूशन समेत गिवन है। यार जाइए फटाफट करिए सॉल्व होने और फायदा उठाइए ज्यादा से ज्यादा, आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप का दोस्तों बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। क्या है इसके अंदर सिलेबस में, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन कंसेप्ट, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, लीडरशिप कंसेप्ट, स्टाइल, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजर कम्युनिकेशन कंसेप्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। भाई काफी कुछ है यार, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल वाइज ही चला, सीरीज में लगे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, आने के चांसेस 90 to 95% है, पूरे चांस है कि ये टॉपिक मिलेगा आपको केस स्टडी के रूप में। दूसरा, मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, भाई बहुत बढ़िया टॉपिक है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के ऊपर आपको केस स्टडी मिल सकती है, और स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर आपको केस स्टडी मिल सकती है। ये सारे के सारे हमारे केस स्टडी के ही मेन टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपको करना हो तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कर सकते हैं, वो आपको मिल सकता है 3 मार्क के अंदर, इससे ज्यादा का तो उसकी वेटेज नहीं है, 3 मार्क के अंदर आपको वो क्वेश्चन मिल सकता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये सारे थे हमारे केस स्टडी के टॉपिक डायरेक्टिंग चैप्टर से। अब चलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर की ओर, आपके सामने आ चुका है कंट्रोलिंग चैप्टर के आपके सिलेबस के टॉपिक हैं कंट्रोलिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये सब सिलेबस का टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, पूरे चांस है आने के, डेफिनेटली आएगा, बहुत अच्छे से करके जाएंगे इसको। और दूसरा कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है, स्टेप कौन कौन से उसके अंदर, केस स्टडी के रूप में आपको स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे दोस्तों कंट्रोलिंग प्रोसेस की, ध्यान रख के चलेंगे। हिंदी में भी डिटेल आ रही है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करें पार्ट बी, जिसमें हमारे पास है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया वेटेज है इसकी। पहले इस चैप्टर के बारे में जानें कि इस चैप्टर में कंसेप्ट कौन कौन से हैं आपके पास। कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंसेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग दीज रिक्वायरमेंट। भाई चैप्टर सच में बहुत मुश्किल है, कह सकते हैं कि चैप्टर एक अपने लेवल का है, थोड़ा टफ है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आपको पता है बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में जाना है और उसको चैप्टर को समझना है, मजा आ जाएगा चैप्टर समझ के। बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन दी गई इस चैप्टर की। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी सुटेबल है, नहीं तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन 3 में से एक के ऊपर केस स्टडीज 101% आएगी। 100% इनमें से एक के ऊपर एक केस स्टडी मिलने वाली है आपको। उसका आंसर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है, फाइनेंसिंग हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है। जब आप वीडियो देखेंगे इस चैप्टर की तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे इनको आप अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छी टॉपिक के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया आपको, इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट आ सकता है आपका, अगर आया न्यूमेरिकल वाला तो 4 to 6 मार्क में आएगा, अगर आया तो। ठीक है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, आने के चांसेस हैं थोड़े से ज्यादा है। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के आने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, अच्छे से करके जाना है।
और इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई से 3 इंपॉर्टेंस याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में सारे टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले करे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे है। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य निवेश, क्या बात है भाई, मजा आ जाएगा अपना, आराम से देखो यार, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपनी बुक से टैली कर लेना, ये सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे आपको, और आपको पता चल चुका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल मार्केट। भाई चैप्टर के टॉपिक काफ़ी सारे हैं, सिलेबस में क्या क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट, मनी मार्केट का कंसेप्ट, कैपिटल मार्केट और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज उसके फंक्शन क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, और सेबी के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या है। आना क्या है, मनी मार्केट का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, रीड कर लीजिएगा अच्छे से एक बारी। फिलहाल मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन क्या है प्राइमरी मार्केट के, 5 मेथड है फ्लोटेशन के प्राइमरी मार्केट के, एक क्वेश्चन केस स्टडी का उस पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 80 to 90% चांस है, अच्छे से करके जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बहुत बार 6 मार्क में आ चुका है, मुझे उम्मीद है इस बार 4 मार्क के क्वेश्चन में बिल्कुल सूटेबल है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों उसको। इसके अलावा फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी क्या है, सेबी के फंक्शन क्या है, केस स्टडी के रूप में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर ज़्यादातर, और ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 5 स्टेप्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करके जाना है आपको दोस्तों, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। हिंदी में सारे टॉपिक आपके सामने डिस्कस करे गए हैं, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, आपके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं टॉपिक को। बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर की, चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। भाई चैप्टर है एकदम शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। इसमें टॉपिक क्या क्या है सिलेबस के, मार्केटिंग का कंसेप्ट, उसके फंक्शन, उसकी फिलॉसफीज, मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट, उसके एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग क्या कंसेप्ट क्या क्या है, प्राइस का कंसेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, कंपोनेंट्स, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन का कंसेप्ट, एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। बहुत अच्छे से करके चलना है, डेफिनेटली फायदा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। 5 फिलॉसफीज हैं, केस स्टडी में आने के चांसेस पूरे हैं, नहीं तो आपको एमसीक्यू में मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, अच्छे से करके जाएंगे। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से करना है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर केस स्टडी मिलेगी आपको, ब्रांडिंग पर हो सकती है, पैकेजिंग पर हो सकती है, लेबलिंग पर हो सकती है, एक टॉपिक पे केस स्टडी मिलेगी 3 मार्क के अंदर, आराम से नोट कर लेना इस बात को। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस आ सकता है आपका 3 मार्क में, क्वेश्चन अच्छा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकता है आपको, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होने चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए केस स्टडी के रूप में आ सकता है, और लास्ट पब्लिक रिलेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से करके जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। हिंदी में सब डिटेल आ रही है, आप लोग नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। और लास्ट हमारा चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या बात है, लाजवाब। उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से हैं भाई, बहुत जरूरी है जानना। फिलहाल सिलेबस के टॉपिक जान लेते हैं, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, रिडेसल मशीनरी, रेमेडीज अवेलेबल, और कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर एनजीओ, पता होना चाहिए आपको, सारे के सारे हमारे सिलेबस के टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सोचिए, सबसे पहले तो कंज्यूमर राइट्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। 6 राइट्स हैं, आने के चांसेस है, केस स्टडी फॉर श्योर आएगी इसके ऊपर, डेफिनेटली आएगी। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर 2019 वाली डेफिनेशन आपको आनी चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो क्या देखा, फटफट जाओ और इस चैप्टर को एक ही वीडियो में 1 शॉट में पूरा कवर करो, मजा आ जाएगा वीडियो देख के। और इसके अलावा दोस्तों रिडेसल मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों इन 3 टॉपिक को। इन 3 के ऊपर आपके मैक्सिमम चांसेस हैं केस स्टडी आने के, बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है दोस्तों। सो ये थे हमारे आज के बिजनेस स्टडीज के बहुत ही शानदार टॉपिक, मैंने आपको एक एक चैप्टर के बारे में बताया और बहुत डिटेल में बताया। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7, और बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट यार, बिल्कुल मुफ्त में, जल्दी से डाउनलोड करिए हमारी ऐप को और मजा लीजिए अमेजिंग सैम्पल पेपर्स का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जल्दी जाइए और अभी डाउनलोड करिए दोस्तों। दिस इज निदेश बजाज साइनिंग ऑफ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।